ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाड़ग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से समस्त आध्यात्मिक जैन ग्रंथों का सार है। समय सार की गाथाएं यहाँ पर सार रूप से प्रस्तुत की गई हैं। इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 52 और 53। ये दोनों गाथाएं भले प्राकृत भाषा की दृष्टि से बड़ी सरल हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा वर्णन कर रही हैं। कर्मों का फल जब आता है, उसको भोगते समय शुभ और अशुभ भाव यदि करते हैं और राग के परिणाम बने रहते हैं तो क्या होता है, यह हम इन गाथाओं के द्वारा समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 52। उच्चारण। भुंजन्तो भुंजन्तो कम्म फलम भावं मोहेन कुणै सुहमसुहम। यहाँ पर भी सुहम ऐसा नहीं बोलना है, सुहमसुहम। अगर हम सुहम करेंगे तो जो म है सुहम, ये वाला म आधा उच्चारण में आएगा, पूरा नहीं आएगा, इसलिए सुहमसुहम। जय तो पुणो वि बंधई णाणावर्णादि अट्ठविहम अट्ठविहम। भुंजन्तो कम्म फलम भावं मोहेन कुणै सुहमसुहम। जयितो पुणो विबंधै णाणावर्णादि अट्ठविहम। बड़ी अच्छी गाथा है, सरल भी है। भुंजन्तो कम्म फलम भुंजन्तो, कम्म फलम कर्मों के फल को भुंजन्तो भोगता हुआ, कर्मों के फल को भोगता हुआ व्यक्ति, नीचे लिखा है जय, तीसरे चरण में जय, यदि कर्मों के फल को भोगता हुआ व्यक्ति यदि भावम मोहेन कुणै सुहमसुहम, मोहेन मोह के कारण, पिछली गाथा में बताया गया कर्मों के फल को भोगते हुए न राग करता है न द्वेष करता है, तो पूर्वोपार्जित कर्म जो हैं वो तो, संचित कर्म जो हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होता है। ये दो काम बताए गए थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं, यदि कर्मों के फल भोगता हुआ व्यक्ति मोहेन, मोह के कारण कुणई करता है, भाव को करता है, भाव को कुणई करता है। कुणई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कुण करना, कुणई करता है। क्या करता है? भाव को करता है। कौन से भाव को करता है? सुहमसुहम,
इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सुहम, हा में बिंदी, असुहम छोटा आ, बिंदी मतलब आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। सुह मसुहम, सुहम असुहम, भावम को दोनों जगह लगा दीजिए। सुह सुहम, सुहम भावम, सुहम भावम असुहम भावम। शुभ भाव अशुभ भाव, कर्मों को भोगता हुआ शुभ भाव को करता है अथवा अशुभ भाव को करता है तो क्या होता है वो अगली लाइन में बताया जा रहा है। मोहेण, मोह के कारण, मोहेण मोह के कारण सुहम असुहम भावम पुणई, शुभ अथवा अशुभ भाव को पुणई करता है। तो आपको तो शब्द मिल गया। तो यदि ऐसा करता है तो तो क्या होगा? पुणो विबंधई, पुणो पुनः, भी बंधई बंधता है, पुनः भी फिर से बंधता है। कर्मों का उदय आया, उन कर्मों के उदय में जो भी फल मिल रहा है उसको भोगता हुआ शुभ अथवा अशुभ परिणाम किया। पुण्य कर्म का उदय आया, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही। अब हम क्या करते हैं? हमें अच्छा लगता है, हम मोह के कारण, राग के कारण वहां पर अपने परिणामों को शुभ परिणाम शुभोपयोग रूप, अशुभ परिणाम अशुभोपयोग रूप कैसे भी करते हैं। विषयों के संरक्षण में, पंचेंद्रिय के विषयों में बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो अशुभ में या राग में अथवा द्वेष में हमने भाव रूप किए, राग द्वेष रूप भाव किए, शुभ अथवा अशुभ रूप भाव किए, तो पुणो भी बंधई, पुनः भी दोबारा भी बंधई बंधता है। वह कर्म दोबारा फिर से बंध को प्राप्त हो जाता है। अगर राग द्वेष नहीं करते हैं तो पुनः वो बंध को प्राप्त नहीं होता, झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पर एकदम स्पष्ट की जा रही है। पिछली गाथा में भी स्पष्ट किया गया, कर्मों का कैसा भी उदय आए, कैसा भी फल मिले, उसमें हमें राग अथवा द्वेष नहीं करना है। ठंडी हवा क्यों चलने लग गई? मैं तो यहाँ तपस्या करने बैठा, मुझे ठंडी हवा नहीं, मुझे तो सूर्य की गर्मी चाहिए थी। अब द्वेष भी नहीं करना और राग भी नहीं करना, अच्छा हुआ ठंडी हवा चलने लग गई। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, बहुत तीव्र गर्मी थी, जलन होने लग गई थी शरीर में, अब ठंडी हवा चल रही है तो बहुत शांति है। ऐसा राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। तपस्या करने मुनिराज बैठे हुए हैं, ठंडी हवा चले अथवा ना चले, उसके प्रति राग या द्वेष के परिणाम वो नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो पुणो भी बंधई, पुणो भी पुनः भी बंधई बंधता है। क्या बंधता है? णाणा वर्णादि अट्ठविहम, णाणा वर्णादि, णाणा वर्ण आदि, संधि विच्छेद कर लीजिए। णाणा वर्ण, णा में छोटा आ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, णाणा वर्ण आदि। णाणा वर्ण में भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। णाण, णा में छोटा आ, आवरण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो णाणावरण आदि। ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरणी आदि अट्ठविहम, अट्ठ आठ, विहम विध यानी प्रकार, ज्ञानावरण आदि अट्ठविहम आठ प्रकार के कर्म को बंधई बांधता है। कर्मों का फल आया
और हमने शुभ या अशुभ भाव किए, राग द्वेष रूप परिणाम किए, तो पुनः कर्म, पुनः ज्ञानावरणादि 8 प्रकार का कर्म बंधता है। ये हमें समझना चाहिए। आए हुए कर्मों को, आई हुई परिस्थितियों को हम अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, समता भाव से सहन कर लेते हैं, तो अगला कर्म नहीं बंधेगा। या फिर यूं कहें, 100 डिग्री का क्रोध उदय में आया, हम पुरुषार्थ पूर्वक उस पर कितनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं? 100 डिग्री वाले क्रोध पर प्रतिक्रिया हमने पुरुषार्थ पूर्वक की और उसे 70% कर दिया। अब क्या होगा? 70% वाली डिग्री वाला, स्थिति वाला, अनुभाग वाला, क्रोध वाला कर्म बंधेगा। अब जब वो 70 में उदय में आएगा, तब हम फिर से पुरुषार्थ करें, उसे 50 पे ले आए, पुनः 50 वाला बंधेगा। फिर हम पुरुषार्थ करें, उसे 30 में ले आए, 10 में ले आए, 1% में ले आए। अब 1% वाला जो कर्म है वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उसका कुछ भी फल खास हमें नहीं मिलेगा, वो यूं ही आएगा और छड़ जाएगा, क्योंकि जघन्य अंश है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट है, जैन दर्शन एकदम तार्किक है। अगर हम राग द्वेष करते हैं तो कर्म का बंध होता है, कर्मों का फल आया, हमने राग द्वेष नहीं किया तो कर्मों का बंध भी नहीं होगा, ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं। अन्वय देख लीजिए, आपकी नजर शब्दों पर और दिमाग अर्थ पर जाएगा। जय कम्म फलम भुंजन्तो मोहेन सुहम असुहम भावम गुणई तो गुणो वि णाणावरणादि 8 विहम बंधई। एकदम सरल। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। यदि कर्म फल को भोगता हुआ व्यक्ति मोह के कारण शुभ अथवा अशुभ भाव को करता है, तो पुनः भी ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म को बांधता है। एक एक शब्द का अर्थ क्लियर है। विभक्तियां देख लीजिए। भुंजन्तो, ये कल की गाथा में भी आया था शब्द, इसलिए मैंने यहाँ विशेष विवरण नहीं दिया है। भुंजन्तो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, इसमें क्रिया है भुंज और आधाना और त, ये वर्तमान कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। भुंजन्तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में। कम्म फलम भावम सुहम असुहम णाणावरणादि 8 विहम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। मोहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। गुणई बंधई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जई तो गुण बी, ये सभी अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती हैं। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ पूर्ण हुआ। आज का प्रश्न बहुत सरल है। क्या आप सभी कर्मों के बंध से छूटना चाहते हैं? आज का प्रश्न है, क्या आप कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दिया जा सकता है। जो नहीं में उत्तर दे रहे हैं वो जरूर लिखिएगा क्यों नहीं छूटना चाहते, और जो हाँ में उत्तर दे रहे हैं
उनको आवश्यकता नहीं है कि कोई और हाँ के अलावा कुछ और लिखें, क्योंकि कर्मों से छूटना तो सभी चाहते ही हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आप कर्मों से छूटना चाहते हैं? और यदि छूटना चाहते हैं तो तत्वसार में आचार्य देवसेन स्वामी जो कह रहे हैं उन सब बातों को हमें समझना होगा और फॉलो भी करना होगा। बड़ी सरल सरल गाथाएं हैं। अगली गाथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा क्रमांक 53, उच्चारण। परमाणु, परमाणु मित्त, आधता पुरता, मित्त रायम, ये पूरा एक समासित पद है। परमाणु मित्रायम, जाम ण छंडेई, छंडेई, जोई, जोई, समणम्मि, आधमा पुरमा, समणम्मि, सो कम्मेण ण मुच्चै, आधा च पुरा च, मुच्चै, परमट्ठ बियाणवो, आधा ट ठ, परमट्ठ बियाणवो, ये पूरा एक समासित पद है। परमट्ठ बियाणवो, समणो, समणो, परमाणु मित्रायम, परमाणु मित्रायम, जामण छंडे जोई समणम्मि, जामण छंडे जोई समणम्मि, सोकम्मेण न मुच्चै, सोकम्मेण न मुच्चै, परमट्ठ बियाणवो समणो, परमट्ठ बियाणवो समणो। बहुत अच्छी गाथा है। और एकदम इसी प्रकार की एक गाथा समय सारजी ग्रंथ में भी आचार्य कुंकुंद स्वामी ने लिखी है। परमाणु मित्रायम, परमाणु, परमाणु, परमाणु उद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, उसको कहते हैं परमाणु। परमाणु मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ और है नहीं, वह कहलाएगा परमाणु। परमाणु मित्त रायम, मित्त मात्र, रायम राग, परमाणु के मात्र राग, परमाणु बराबर, परमाणु जितना छोटा होता है उतना ही छोटा, सबसे कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा जितनी हो सकती है उतनी कम मात्रा में रायम राग, राग कितना है, जितना कम से कम हो सकता है उतना कम राग भी, जामणा छंडे। बहुत बड़ी बात है। जैनाचार्य ये नहीं कहते कि थोड़ा बहुत राग घटा लिया तो काम हो जाएगा। जैनाचार्य ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी राग का अंश शेष है तो भी काम नहीं होगा, तो भी संसार नहीं छूटेगा, तो भी यह कर्मों के बंधन की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। देखिए, परमाणु मित्रायम, परमाणु के मात्र, परमाणु के बराबर एकदम छोटा सा अंश रायम राग का, जाम जब तक, जाम यव्य है, जाम जब तक ण छंडेई, ण यानी छंडेई छोड़ता है, जाम जब तक परमाणु मित्रायम, परमाणु मात्र राग को ण नहीं छंडेई छोड़ता है, जब तक परमाणु मात्र भी राग को नहीं छोड़ता है। कौन? जोई, योगी, योगी साधु, जोई योगी साधु, जाम जब तक परमाणु मात्र भी राग को समणम्मि, स स्व
मनमी मन में, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने अंदर। जोई योगी जाम जब तक समणमी अपने मन में, अपने चित्त में, परमाणु मित्रायम परमाणु मात्र राग को भी न नहीं छंडेई छोड़ता है। छंडेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर क्रिया है छंड, जिसका अर्थ है छोड़ना। जब तक परमाणु मात्र भी राग हृदय में विद्यमान है और उसको छोड़ा नहीं गया है, तब तक क्या होगा? सो कम्मेण न मुच्चई, सो वह कम्मेण कर्म के द्वारा, न नहीं, मुच्चई छूटता है, वो कर्मों से नहीं छूटता है। जब तक परमाणु मात्र भी राग बाकी है, परमाणु मात्र राग भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तब तक कर्मों से छूटना संभव नहीं है। सो यानी वह जोई, वह योगी कम्मेण कर्म के द्वारा न नहीं मुच्चई छूटता है, कर्मों से नहीं छूटता है। थोड़ा सा भी राग है तो कर्म चिपके ही रहेंगे। थोड़ा सा भी राग का अंश है तो जितना राग का अंश है उतनी मात्रा में कर्म चिपके ही रहेंगे। इसको ऐसे समझिए, एक दीवार में हमने तेल लगा दिया। अब जितनी दीवार पर तेल लगा हुआ है उतने दीवार पर कर्म चिपके ही रहेंगे। कर्म मतलब धूल, धूल चिपकी ही रहेगी। हम जितना जितना तेल को अलग करते जाएंगे, राग को अलग करते जाएंगे, कर्म झड़ते जाएंगे, धूल झड़ती जाएगी। अब 2 बूंद 4 बूंद भी अगर तेल लगा हुआ है तो जहां पर लगा है वहां पर धूल मिलेगी, और जैसे ही हम उसको भी दूर कर देंगे, साफ कर देंगे, तो वह धूल भी हट जाएगी। इसी प्रकार से जितना ज्यादा राग हमारा है उतना ज्यादा कर्म हमसे बंधे हुए हैं, और जैसे जैसे हम इस राग और द्वेष को कम करते जाएंगे तो ये कर्मों की संख्या भी कम होती जाएगी। आचार्य जैन दर्शन में एकदम स्पष्ट करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी राग शेष है तो कर्मों का बंध तो होगा। कर्मों का बंध रोकने के लिए उस थोड़े से भी राग को समाप्त करना ही पड़ेगा। सो कम्मेण न मुच्चई, जो परमाणु मात्र भी राग करता है सो वह कम्मेण कर्मों से न नहीं मुच्चई छूटता है। मुच्चई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया, यह कर्म वाच्य में है। मुच्चई छूटता है। कौन नहीं छूटता? सो का विशेषण जोई योगी। कैसा योगी? परमठ वियाणवो, परमठ वियाणवो। परमठ संधि विच्छेद कर लीजिए। परम मा में छोटा आ, अठ छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो परम प्लस अठ परमठ। परमठ, परम अठ, अठ यानी अर्थ। परमार्थ को, परम अर्थ, परमार्थ को वियाणवो जानने वाला। विज्ञायक, ज्ञायक, जाणवो, याणवो, जाणवो, ज्ञायक। वि यानी विशेष रूप से जानने वाला। विज्ञायक परमार्थ को विशेष रूप से जानने वाला समणो श्रमण। परमार्थ को विशेष रूप से जानने वाला समणो श्रमण जोई योगी सो वह कम्मेण कर्म के द्वारा न मुच्चई नहीं छूटता है, कर्मों से नहीं छूटता है। चाहे वो परमार्थ का अच्छा जानकार ही क्यों ना हो, श्रमण योगी साधु ही क्यों ना हो, परमाणु मात्र भी राग यदि है, परमाणु मात्र भी राग को यदि नहीं छोड़ता है,
तो कर्मों से नहीं छूटता है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी स्पष्ट किया कि अगर सर्व आगम को जानने वाला ही क्यों न हो, अगर परमाणु मात्र भी राग है तो कर्मों से नहीं छूटेगा, ऐसा वहां भी संकेत स्पष्ट किया गया है। क्या यहाँ हम सीख रहे हैं? सीखने को यह मिल रहा है कर्मों से छूटना है तो राग द्वेष को छोड़ना होगा। कई लोग ऐसे हैं, मुझे तो कोई राग नहीं, मुझे तो कोई द्वेष नहीं। अगर राग और द्वेष नहीं है तो पर पदार्थ इनको हमने क्यों नहीं छोड़ा? वस्त्र आदि इनको हमने क्यों नहीं छोड़ा? वस्त्र आदि पहने हुए हैं, घर गृहस्थी नहीं छोड़ी है, इसका मतलब राग छूटा नहीं है। अगर घर गृहस्थी में है तो निश्चित रूप से राग बना हुआ है, तब तो घर गृहस्थी में है। मुनि मार्ग मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं जा रहे? डर लगता है, शरीर से राग है, कष्ट होगा मोक्ष मार्ग में जाने पर। ऐसा जो व्यक्ति है वह गलत कह रहा है कि उसके राग और द्वेष नहीं है। ये सब हमें समझना चाहिए। खैर, ये ग्रंथ इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, विवेचन करने वाला होगा, ये तो जब हमने अध्ययन किया तब हमें समझ में आ रहा है। आगे पता नहीं हमारे जैन आचार्यों ने कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं। हम बस ये पुरुषार्थ करते जाएं कि इन सभी ग्रंथों को हम क्रमशः एक एक करके अध्ययन करेंगे। ऐसा हम संकल्प अपने मन में जरूर करें। अन्वय देखिएगा, अर्थ आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब जाम परमाणु मित्रायम समणम्मि जोई ण छंडेई परमठ वियाणो समणो सो कम्मेण ण मुच्चै। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाए। जब तक योगी अपने मन में परमाणु मात्र राग को नहीं छोड़ता है, परमार्थ को अच्छे से जानता हुआ वह श्रमण कर्मों से नहीं छूटता है। विभक्तियां देख लीजिए। परमाणु मित्रायम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जाम ण, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। छंडेई मुच्चय, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जोई सो परमठ वियाणो समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। समणम्मि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कम्मेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी सरल सरल गाथाएं हमें मिलने वाली हैं। आप सभी का उत्साह स्वाध्याय के प्रति बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये गाथाएं समझ में आती हैं, आनंद उछलता जाता है। आप सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का, प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।